हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज। अब डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद रहे, जल प्रमुख रहे और वर्तमान में स्टेट एग्रो बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर डूडी को ब्रेन हेमरेज, एसएमएस में हुआ ऑपरेशन। डॉक्टर बीटी कल्ला ने भी डूडी के स्वास्थ्य की कामना के साथ में मुक्तिनाथ महादेव पर किया अभिषेक। भाजपा विधायक केवटिया ने की प्रेस वार्ता, कहा टिकट उसी को दी जाएगी जो पार्टी में कर रहा है कार्य। सीनियर राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। खिलाड़ियों की तीर लगे निशाने पर बीकानेर के पवन घाट पहले व पीयूष जोशी रामपाल चौधरी तृतीय रैंक पर। शिक्षा मंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन स्कूल प्लेटफॉर्म का किया शुभारंभ। टीम और फॉर्मेशन का सफाई अभियान जारी, अब जुड़ने लगे हैं लोग और बड़े अधिकारी, कॉर्पोरेट संस्थान। पंद्रहवां गौशाला संचालक सम्मेलन व अभिनंदन समारोह, गौशालाओं का प्रशिक्षण व सम्मान। पुष्पेंद्र सिंह राठौर डीआईजी बीएसएफ बीकानेर द्वारा मेजर ध्यानचंद की जयंती पर बीकानेर शहर में खेलों का आयोजन। पीवीएम हॉस्पिटल में कंक्रीट से भरा ट्रक पलटा, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। विधानसभा चुनाव को लेकर देहात कांग्रेस का आयोजन, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के जिला प्रभारी हरीश चौधरी बीकानेर में। खाजूवाला छतरपुर के लोगों ने जाट धर्मशाला के सामने किया विरोध, कहा सरकार को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीकानेर शहर जिला कांग्रेस की बैठक, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के जिला प्रभारी हरीश चौधरी बीकानेर में रहे मौजूद। और खबर विस्तार से। कांग्रेस की जाट नेता के रूप में अपनी पहचान को बना चुके स्टेट एग्रो बोर्ड की अध्यक्ष रामेश्वर डूडी का सुबह ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण से उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका ऑपरेशन हुआ। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विष्णाराम ने भी जो है वह पत्रकारों से उन लोगों को एक तरह से जानकारी दी कि उनका जो है वह ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन के बाद जो है वह उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि सुबह उनको सर में तेज दर्द होने की वजह से वे खुद ही चल करके और मंगलम हॉस्पिटल पहुंचे थे। जयपुर में होने के कारण से डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है, लिहाजा उसके बाद में उन्हें मंगलम से एसएमएस शिफ्ट किया गया। हालांकि डूडी की ब्रेन हेमरेज की खबर जैसे ही फैली, उनके समर्थक और उनके प्रशंसक काफी चिंतित दिखाई दिए। दुआएं होने लगी, प्रार्थनाएं होने लगी, कई और अनुष्ठान होने लगे। गायों को गुड़ खिला करके उनकी सेहत की कामना की गई। कुल मिलाकर के रामेश्वर डूडी सांसद रहे, जिला प्रमुख रहे, प्रतिपक्ष नेता रहे, बड़ी जात नेता के रूप में रामेश्वर डूडी की अपनी खास पहचान बनी है। हजारों लाखों की तादाद में उनकी फॉलोवर्स, उनके प्रशंसक हैं। अस्पताल के बाहर भी हजारों की तादाद में उनके प्रशंसकों का जमावड़ा रहा। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ वो तस्वीरें, झलकियां, जिसके चलते रामेश्वर डूडी जो है जिनका ब्रेन हेमरेज हुआ और उसके बाद उनका दोपहर में जो है वो सफल ऑपरेशन भी हो चुका है। दूसरी ओर कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बीटी कल्ला बीकानेर में पहुंचे थे। उन्होंने
हालांकि अपने कार्यक्रमों को वो निर्धारित किया, लेकिन जैसे ही उन्हें ये खबर मिली कि रामेश्वर डूडी को ब्रेन हेमरेज हो गया, उन्होंने तमाम जो कार्यक्रम थे उनको निरस्त किया और वे अब रात को गाड़ी से सुबह जयपुर पहुंचेंगे। हालांकि इसके पहले डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने भी डूडी के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए ब्रह्म बगीचा में पहुंच करके और मुक्तिनाथ महादेव पर षोडश मंत्रों के साथ में अभिषेक किया और उनके जल्दी ही स्वस्थ होने की मंगल कामना की। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने भी अपने साथी और कद्दावर नेता डूडी के स्वास्थ्य लाभ के लिए और उनकी स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए प्रार्थना पूजा की। ठीक हो इसीलिए आए हैं और अभी षोडश मंत्रों से अभिषेक भी किया है कि उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो। उनका ऑपरेशन भी जैसा हमारे पास सूचना है हो गया है और सक्सेसफुली हुआ है। और मैं सवेरे जाते ही सबसे पहले उनके यहाँ उनको देखने जाऊँगा। मेरा लड़का, मेरा भतीजा अशोक वगैरह, उनको मैंने फ़ोन कर दिया है, वो वहाँ पर हैं। और पूरा मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समेत तमाम बीकानेर के भी काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे हैं। हमारे अध्यक्ष लोटास राजा भी वहाँ सीकर से वहाँ जल्दी पहुँच गए। मैं भी एक्चुअली में मेरे साइटिका की प्रॉब्लम के कारण बाई रोड नहीं जा सका हूँ। मैं रात को ट्रेन से जा रहा हूँ और सवेरे पहुँचते ही वहाँ सबसे पहले जाऊँगा। उम्मीद है कि महादेव की कृपा से सब ठीक होगा, क्योंकि आजकल सब बीमारियों का इलाज है। और मैं तो प्राय जब भी कोई किसी के दुख तकलीफ होती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे तेवतिया बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर के साफ तौर पर कहा कि जो पार्टी की नीति और पार्टी के लिए काम कर रहा है, टिकट की वरीयता उन्हीं को ही मिलेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा पत्रकारों को तेवतिया ने। थे कहाँ पर हमें क्या कार्य करने हैं और वो 7 दिन का कार्य करने हैं। अच्छा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, एक समुद्र बन चुकी है पार्टी, तो जिसमें बीकानेर के रेलवे मैदान पर राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी बीएसएफ पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ थे, जबकि समारोह की अध्यक्षता महापौर बीकानेर नगर निगम सुशीला कमरदास पुरोहित ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में माध्यमिक शिक्षा निदेशक में पदस्थापित अतिरिक्त शिक्षा निदेशक रचना भाटिया थी। इस मौके पर जहां राज्य तीरंदाजी संगठन के अध्यक्ष और ऑल इंडिया तीरंदाजी फेडरेशन के उपाध्यक्ष के जादव और राजेंद्र जोशी, चंद्रशेखर जोशी सहित अर्जुन अवार्डी रजत चौहान, प्राची सिंह और पवन गार, श्याम सुंदर स्वामी भी मौजूद रहे। इस पूरी तीरंदाजी प्रतियोगिता के संयोजक अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी के कोच अनिल जोशी यहाँ पर मौजूद रहे। भव्य और शानदार आयोजन के साथ ही जहाँ अतिथियों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया, वहीं इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद में अतिथियों के मुंह से निकला कि अद्भुत और शानदार आयोजन है। किसी भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की इस तरह की व्यवस्थाओं को मुकम्मल करना सही अर्थों में उनके बड़े विजन को दर्शाता है। कुल मिलाकर के बीएसएफ बैंड के माध्यम से गीत संगीत की स्वर लहरियां बिखेरते रहे। वहीं तीर जो है वो छोड़ करके अतिथियों ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, ध्वजारोहण भी किया गया। कुल मिलाकर के पूरे रेलवे मैदान पर जिस ढंग की व्यवस्थाएं की गई वह अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। इस पूरे टूर्नामेंट के दरमियान करीब 30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और तीरंदाज जो हैं वो भाग ले रहे हैं। आइए लिए चलते हैं हम आपको उद्घाटन समारोह में और दिखाते हैं उद्घाटन समारोह की कुछ तस्वीरें। ऐसे ही बनी रहती है मधु स्वागत करें, अभिनंदन करें। वजनन पवन से मैं निवेदन करूंगा कि वे की फूलों की तरह स्निग्ध रहे, कोमल रहे और जहाँ भी रहे वहाँ अपनी खुशबू को भी खेलते रहे। उनको ये बुक देकर उनका आप वेलकम करें, स्वागत करें। पुष्पेंद्र जी को आज के इस उद्घाटन समारोह की यादें इनके स्मृतियों में बनी रहे, इसके लिए स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करने का सम्मान करें। और हम आपको बता दें कि बहुत स्पेशल खासतौर से हमारी महापौर भी है और ये जो पूरा टूर्नामेंट सम्मान करें। के जादव से ये वर्षों का साथ है।
प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान से जुटने वाली टीम है टीम और फॉर्मेशन। इसके जो संयोजक हैं सुधीर शर्मा, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि लगातार अब लोग जुड़ रहे हैं। इसमें अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, व्यवसायी हैं, कुल मिलाकर के हर तबका और फॉर्मेशन के इस अभियान से जुड़ रहा है। और बीकानेर शहर की स्वच्छता को प्राथमिकता के साथ में रखते हुए हर रविवार को करीब 2 से 3 घंटे इस अभियान में जुड़ करके और शहर की स्वच्छता का सहभागी बन रहा है। 15वां गौशाला संचालकों का सम्मान समारोह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीकानेर में गौशाला संघ पशुपालन विभाग बीकानेर, वेटरनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय वेटरनरी ऑडिटोरियम वेटरनरी कॉलेज परिसर बीकानेर में गौशाला संचालकों के प्रशिक्षण व अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। संघ के अध्यक्ष सूरजमाल सिंह नीमराना ने बताया कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में संतों का पावन सानिध्य में अतिथियों ने गौ माता व सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नीमराना ने कहा कि सबसे बड़ा भूदान जो है वह भूदान ही होता है और गौशाला हेतु भूमि का दान करने वाले विभूतियों का सम्मान किया गया। गंगा गौशाला को 200 बीघा भूमि दान करने वाले स्वर्गीय श्री सुखराम जी विष्णु 111 बीघा जमीन, गोपाल गौशाला डूंगरगढ़ को दान करने वाले परशुराम जी स्वामी गोसाई सर, केसर देसर गौशाला को 67 बीघा जमीन दान करने वाले प्रयागराज चांडक, श्री करनी गौशाला देशनोक को 58 बीघा जमीन दान करने वाली बिरजू देवी विष्णु बनिया। इस प्रकार 22 भूमि दानदाताओं का सम्मान किया गया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस आयोजित किया जाता है। इस बार भी खेल दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले उपलब्धियों का और शख्सियतों का सम्मान किया जाएगा। डीआईजी के बीएसएफ पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ इस बार इस आयोजन को करने वाले हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह के आयोजन करवा रहा है और इस बार 29 अगस्त यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर एक बड़ा और शानदार खेल सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में कंक्रीट से भरे एक ट्रक के पलट जाने से कंक्रीट बिखर गई। हालांकि गनीमत रही कि ट्रक के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आइए हमारे कैमरा प्रतिनिधि की तस्वीर दिखाते हैं आपको किस तरह से चलता हुआ यह ट्रक जो कंक्रीट से भरा था यह पलट गया और इससे पूरी सड़क जो है वो कंक्रीट से जाम हो गई। ड्राइवर कौन है इसका? विधानसभा चुनावों को लेकर के दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं उसमें अब तैयारियां परवान पर हैं। प्रभारी आ रहे हैं, टोह ले रहे हैं, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू है। कांग्रेस की तरफ से भी देहात और शहर के उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया के लिए प्रभारी हरीश चौधरी बीकानेर में पहुंचे। आज उन्होंने देहात में जो खासतौर से जिन उम्मीदवारों ने अपने आवेदन किए हैं उनके बारे में राय ली, बातचीत की, मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से मिले। कुल मिलाकर के अब कांग्रेस भी जो है वो चुनावी मूड में है और प्रभारी हरीश चौधरी जो है वो लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रीढ़ की हड्डी है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नाम है भैया। जो खेल में खड़ा है भैया सभी से स्वागत अभिनंदन। एक सेकंड बता रहे मेहमानों अरे भाई हमारी आवाज हमारे मन में बता रहे और भाई के विधायक हरीश जी चौधरी साहब हमारे मन में बता रहे हैं। आज के कार्यक्रम के आयोजन करता और बीकानेर देहात हजोरा और छत्तीसगढ़ के लोगों ने आज धर्मशाला के बाहर प्रदर्शन किया और विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार को भुगतना पड़ेगा खामियाजा।
छत्तीसगढ़ को नवसृजित जिला अनूपगढ़ में शामिल करने के विरोध में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन किए जा रहे। इस बीच ग्रामीणों ने बाजार बंद रखे धरना प्रदर्शन किए। यहाँ तक कि जयपुर में सीएम और तमाम मंत्रियों तथा राम लोहाय कमेटी से मिल लिए, लेकिन समाधान अभी तक भी नहीं निकला। शनिवार को खाजवाड़ा छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति के बैनर तले बीकानेर गजनी रोड स्थित जाट धर्मशाला के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और यहाँ चल रही कांग्रेस की मीटिंग में पर्यवेक्षक हरीश चौधरी को भी ज्ञापन दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि अगर खाजवाड़ा और छत्तीसगढ़ वापस बीकानेर जिले में शामिल नहीं किया गया तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। एक जना करके बात सुना। अनूपगढ़ जिले में जो भूभाग है 34 गाँव से भी विस्थापित है और बीकानेर की शूट करती है। हमारी कोई डिमांड नहीं थी कि हमें अनूपगढ़ में डाला चाहिए। हमें किस डिमांड से डाला गया है? कोई जनता की आवाज नहीं, जन आंदोलन चल रहे हैं, 20 दिनों से धरना चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है, लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं है धरने पर बैठे और जनता की जनता सब लोग बात करेंगे तो मैं बात विधानसभा चुनाव को लेकर के और हरीश चौधरी प्रभारी बीकानेर पहुंचे। उन्होंने शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और यहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस टिकाऊ और जीता उम्मीदवार पर भरोसा कर रही है। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर के फिर से कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना ही हमारा मकसद और देव सवे मिलकर के ही इस काम को कर पाएंगे। दिखाते हैं आपको उनकी मुलाकात, उनकी को तस्वीर। परवीना जी मेघवाल जो सचिव है प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, हमारे कोलायत की प्रभारी है, भाई शशि वर्किंग कमेटी के द्वारा राजस्थान की जो चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी है, चुनाव की जो आयोजन समिति है, उसके भी आप माननीय सदस्य हैं और भी से एक युवा किसानों की आवाज उठाने वाले एक संघर्षशील नेता। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।